बाबा आज इस धरा पर हम सबके कल्याण के लिए आए। तो आज बाबा के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर हम बच्चों का भी तो कोई फर्ज बनता है कि हम इन्हें उपहार में कुछ दें। और हमारे पास है भी क्या, इनका ही दिया हुआ सब कुछ है। लेकिन एक बच्चा अपने माता पिता को माता पिता का दिया हुआ ही तो देते हैं। तो हमारे पास तो हमारा ये जीवन है उपहार के रूप में, और इस जीवन को ही आज हम बाबा को देंगे तो हमारा जीवन है वो बहुत अच्छा बनेगा, उच्च बनेगा। क्योंकि मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक यदि अच्छा है तो वो हमें कभी गिरने नहीं देगा, टूटने नहीं देगा, अधर्म पे नहीं चलने देगा। और जब जब कोई परिस्थिति आएगी तो हमें अच्छी सोच दे करके ऊपर उठाएगा। हम बाबा से प्रार्थना करते हैं आज, हे सिद्ध पुरुष, हे सिद्ध पुरुष, हे धर्म गुरु, हे धर्म गुरु, हे सृष्टि नियंता, हे सृष्टि नियंता, हम बच्चों के आधार, हम बच्चों के आधार, हमारी एक ही पुकार, हमारी एक ही पुकार, हमें अपने स्वरूप का ज्ञान कराओ, हमें अपने स्वरूप का ज्ञान कराओ, हमें अपने स्वभाव से परिचित कराओ, हमें अपने स्वभाव से परिचित कराओ, हमें अपना स्पर्श देकर, हमें अपना स्पर्श देकर जड़त्व भाव खत्म करो। जड़त्व भाव खत्म करो। आप हमारे मूल हो, आप हमारे मूल हो, हमसे कोई भी भूल ना हो, हमसे कोई भी भूल ना हो, हमारी सोच में हमारी सोच में बस आप रहना, बस आप रहना, आप ही रहना। आप ही रहना। ओम शांति शांति प्रशांति। भजन तो मंजन है मन का, न कि जन का। जन का मन खुश करना भजन दिखलाकर मान भंजन का कारण बनेगा। किसी न किसी दिन मनोरंजन तो किसी ऐसे से होगा जिसने गुरु चरणों की रज से मन मुकुर स्वच्छ किया। बाबा क्या कह रहे हैं कि आप सबकी ये इच्छा रहती है कि भजन गाऊं, भजन गाऊं, भजन गाऊं। लेकिन भजन का अर्थ तो देखें ना हम, कि भजन का सही है, भजन का अर्थ क्या है। मंजन है, जैसे दांतों का मंजन होता है, ऐसे भजन तो मंजन है मन का। भजन से मन शुद्ध होता है, मन पवित्र होता है। कैसे? भय जन क्या है कि मनुष्य ने भजन गाया जन को दिखलाने के लिए, प्रशंसा के लिए। संत कहते हैं प्रशंसा और निंदा तो कान का मैल है। कान में सुनने के लिए हमें प्रशंसा चाहिए, निंदा नहीं चाहिए, लेकिन दोनों ही मैल है, दोनों ही गंदगी है। कोई भी प्राणी अपनी निंदा सुनकर दुखी होता है, ये मान लो उसने मनुष्य जीवन का अर्थ ही नहीं जाना। हमें साक्षात रूप में धर्म मिल गया बाबा और गुरुदेव के रूप में, लेकिन हम अपने जीवन के अर्थ को नहीं जानेंगे तो एक दिन अर्थी तो उठनी है ही। और अपनी निंदा सुनकर के गुस्सा नहीं आता है, और प्रशंसा सुन के खुश नहीं होना है
क्यों? क्योंकि प्रशंसा हमारी काय की। फल अपनी प्रशंसा सुने, वाह बहुत रसीला फल है, तो फल पेड़ के लगता है और पेड़ का आधार मूल है। हमें फल बनना है, लेकिन हम जुड़े रहेंगे पेड़ के। पेड़ गुरुदेव है और गुरुदेव का मूल बाबा है। मूल फल, मूल पेड़ फल, लेकिन जुड़े ही हम नहीं हैं पेड़ से, तो क्या होगा? होगा क्या? कच्चा फल ही टूट के गिर जाएगा, रस कहाँ आएगा उसमें। तो कह रहे हैं कोई भी काम करो, भजन करो, प्रवचन करो, अमृतवाणी खोलो, कुछ भी करो, पर अपनी प्रशंसा की चाह खत्म करो, फिर निंदा का असर ही नहीं होगा। दूसरी बात, यदि आपको कोई ये कहे कि तेरे लिए या ऐसे किया किसी ने, या मेरे साथ में ऐसा घटित हो गया, तो हमें नहीं पता उसकी फैमिली में क्या चल रहा है। कोई माँ बाप की बुराई करता है, कोई बहू की करता है, कोई बेटे की करता है, कोई दोस्त की करता है, कोई ऑफिस में करता है। जब तक आप सच्चाई नहीं जान लो, आप किसी को बुरा मत बताओ। ये जीवन जीने के गुर है जो गुरु सिखाता है। हमसे गलती होती है, कोई ने आके रोक कर कह दिया, अरे वो देख ऐसे माँ बाप के साथ कर रहा है, अरे ऐसे बेटे बहू के साथ कर रहा है, अरे ऑफिस में ऐसे कर रहा है, लेकिन आपको क्या पता उसकी भी गलती है क्या? तो जब तक सच्चाई नहीं मानो, किसी को अच्छा किसी को खराब मत बताओ, नहीं तो पाप के भागीदार बन जाओगे और यही कर्म है हमारे अधर्म बन जाएंगे। दुर्योधन ने आकर के अपने माँ बाप को कहा कि भीम ने हमारे सारे आम खा लिए, जबकि सच्चाई ये नहीं थी, सच्चाई तो कुछ और थी। माँ बाप ने क्या सोचा, मेरा बेटा सही है, माँ बाप सच्चाई की तरफ गए ही नहीं। ये बाबा ने जो गुर सिखाया, ये ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि कोई भी रोककर भी आपको आके कहे, पत्नी भी कहे, पति भी कहे, बहन कहे, भाई कहे, डेप्थ तक तो जाओ। फोन करके कोई कहे कि अरे ऐसे हो गया मेरे साथ में, ना मत मानो बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि दुकान वाले क्या करते हैं, अंदर से 12 महीने पुरानी डिब्बा खोलेंगे और कहेंगे आज ताज़ा खोला है। ताज़ा तो खोला, लेकिन एक्सपायरी डेट तो अंदर है। 10 बार छानकर सूजी लाएंगे और कहेंगे कल ही ताज़ा आई है। हमने खुद ने देखा है आंखों से और हम मान लेते हैं ये चीज़। तो ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होनी चाहिए, हमसे पाप हो जाता है। ये जो बाबा ने साक्षात रूप में हमें जीवन जीने का तरीका सिखाया, ये हमसे बहुत गलतियां हुई ऐसे कि किसी ने आके बता दिया कि देखो ऐसे हो गया मेरे साथ में, और हमने मान लिया, लेकिन गलती जो बता रहा था उसी की थी। और दूसरा पॉइंट जो बाबा ने बताया कि आपके साथ में कोई दुर्व्यवहार कर रहा है, कौन करेगा? परिवार वाले ज़्यादा करेंगे। तो उसमें आपको दुखी नहीं होना चाहिए, खुश होना चाहिए कि जो मैंने किया है वो मुझे मिल रहा है। दोष नहीं देना चाहिए किसी को भी। ये जीवन बार बार नहीं मिलने का है। चाहे पूरी पिलानी के लोग आपकी बुराई करें, आपके अंदर में अच्छा भाव है तो आपकी बुराई आपका बिगाड़ेगी। दूसरा चाहे बुराई कर रहा है वो अपना ही बिगाड़ेगा। आपको कोई कह दे अरे तू तो पुरुष जैसी लग रही है, देख पैंट पहन लिए, तो आप पुरुष थोड़ी हो गई, आप तो स्त्री रहोगी। आपको कह दे माँ बेकार औरत है, पर आप अच्छी हो तो आप माँ बेकार उसके कहने से थोड़ी हो गए। ये बाबा के साथ में जो घटित हुआ वो हमारे साथ घटित होगा यदि हम बाबा की भक्ति कर रहे हैं तो। अब बाबा ने जैसे ही घर का त्याग किया तो बाबा घूमते 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 एक बार चूरू चले गए। चूरू तपस्या कर रहे थे, लोगों को नफरत हो गई कि ये कौन आ गया है यहाँ। बाबा कहीं बैठे थे चबूतरे पे, लोगों ने क्या किया, लोगों का क्या किया जाए बताओ, दुनिया है ये तो। कहीं पे गाय मर गई, मरी हुई गाय को बाबा के पास में लाके डाल दिया। बाबा तो अपने ध्यान में, तो बाबा ने देखा गाय मरी हुई पड़ी है, बाबा कुछ नहीं बोले, स्थान ही त्याग दिया, स्थान ही त्याग दिया बाबा ने। आज भगवान बन गए। तो ये संत हमें ये तो सिखाते हैं
कि तुम भी भगवान बन सकते हो, खाली भगवान के गुण चाहिए। और वो गुण क्या है? हमें प्रशंसा चाहिए भाई। प्रशंसा मत चाहो। जो करने वाला भगवान करने वाला है, हम नहीं करने वाले। पर हम तो इतनी गांठें बांध लेते हैं, कोई हमें कुछ कह भी देता है तो हम माफ कर ही नहीं सकते। तो आज सिर्फ एक माफी का गुण ले लो आप। मैं ये नहीं कहती स्वाभिमान खत्म करो, स्वाभिमान रखना जरूरी है, लेकिन क्षमा का तो भाव लो अंदर में। नहीं तो जन्मदिन मनाओ चाहे मत बनाओ, जन्मदिन कहता है दीन भाव छुड़ाओ अपना और जन्म सफल बनाओ। तो कह रही है भजन तो मंजन है मन का न कि जन का। दुनिया को सुनाने का मंजन नहीं है, भजन तो आपके मन का है। मन आपका हल्का हो जाए। जन का मन खुश करना भजन दिखलाकर मान भंजन का कारण बनेगा। कि आपके मान का भंजन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नाश हो जाएगा, यदि आप दुनिया को भजन सुनाने के लिए, प्रशंसा के लिए भजन गा रहे हो। तो भजन तो भगवान को सुनाओ। अब आपको बड़ाई चाहिए ना, तो आप क्या कहोगे? भजन तो बहुत अच्छा गाया पर बीच में सांस टूट गया। इसकी चाह क्या है? प्रशंसा की चाह है। नहीं तो आप किसी को कहो ही नहीं मैंने कैसा भजन गाया, कड़ी कैसी बनाई, नमक कैसा था, चाशनी के चावल कैसे थे, हलवे में थोड़ी सी चीनी कम थी। बड़ाई सुनने के लिए, नहीं तो आप किसी के लिए कुछ नहीं कहोगे कि मैंने क्या बनाया क्या नहीं बनाया, खाली प्रशंसा के लिए। और सभी हम प्रशंसा के लिए ही करते हैं, लेकिन जिस दिन बाबा का भाव आ जाएगा ना, उस दिन आपको प्रशंसा से डर लगेगा। बहुत ऐसे अवसर मिलते हैं भगवान के भक्तों को कि आपको कुछ ऐसा दे कि चमत्कार करो, लेकिन कांप जाता है भक्त भगवान का कि यदि मैं चमत्कार के फेर में गया तो दुनिया प्रशंसा करेगी, स्थूल धन की कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। और दुनिया को तो चमत्कार चाहिए, खाली चमत्कार नहीं, चमकदार बनो। और चमक कब आएगी? जब विचार शुद्ध होंगे। विचार शुद्ध कब होंगे? जब आपके अंदर प्रशंसा की चाह नहीं होगी, निंदा अपने आप ही चली जाएगी। फिर मनोरंजन तो किसी ऐसे से होगा जिसने गुरु चरणों की रज से मन मुकुर स्वच्छ किया। कि जन से आपका मनोरंजन नहीं होगा। आपका मनोरंजन कब होगा? जब गुरु चरणों की रज से जिसने अपने मन को स्वच्छ कर लिया, वो आपका मन का मनोरंजन करेगा। नहीं तो बिल्कुल भी मनोरंजन यानी खुशियां नहीं आएगी। टीवी मनोरंजन नहीं कर सकता, पिकनिक जाओगे मनोरंजन नहीं होगा, लोगों के पास बैठ जाओगे मनोरंजन नहीं होगा। चाय पी लेंगे, पानी पी लेंगे, नाश्ता कर लेंगे, बाहर जाके बुरा देंगे। आप दुखी हो, आप चिंतित हो, आप परेशान हो, तो आपका मनोरंजन ये बाहर की चीज नहीं कर सकेगी, ये किताब नहीं कर सकेगी, ये एक जड़ है। लेकिन इसका जो बताया हुआ वो आप धारण करोगे, तब आपका मनोरंजन होगा। पर वो मनोरंजन किसके साथ बैठने से होगा? जिसका मन स्वच्छ हो गया। और मन स्वच्छ किससे होगा? जो गुरु चरणों की रज बन गया, जिसके अंदर सुई की नोक जितना भी अहंकार नहीं है, वो आपका मनोरंजन करेगा। कैसे? वो आपके भीतर का दुख ले लेगा, पीड़ा ले लेगा, आपका प्रारब्ध है वो खत्म कर देगा। लेकिन वो एक शर्त पे कि आप संतों का अनुसरण करें। जो कुछ भी हो रहा है उसको ऊपर डाल दें। मैं नहीं कहूँगा कि मेरी इज्जत रख, क्यों? गई तो तेरी, रही तो मेरी, नाम तो तेरा भी बदनाम होगा, ये कहता है भक्त। ये नहीं कहता अरे मेरी इज्जत गई, मैं क्या करूं? मैं नहीं कहूँगा इज्जत गई, मैं तेरे से जुड़ा हूँ। लोग ये कहेंगे ये गुरु का बच्चा गुरु के शरण में जा रहा है, देख इसकी इज्जत देख। इज्जत पे नहीं जाता है वो, गुरु बचाएगा इज्जत।
आज मान लो आपके साथ में प्रतिकूल समय चल रहा है, लेकिन सत्य तो एक दिन सामने आएगा, और नहीं भी आएगा तो जाने के बाद आ जाएगा सत्य। अभी तो कच्चा आटा है वो ले रहे हैं हम, बनी बनाई रोटी नहीं खा रहे हैं भक्ति में। जिस दिन बनी बनाई रोटी खाने लग जाएंगे ना भजन की, उस दिन पकने का भाव आएगा, और फिर आप कच्चे नहीं होगे। फिर आपको कोई कुछ कहेगा चाहे कहता रहे। फिल्मी गाना है ना, चाहे कोई मुझको जंगली कहे कहता है तो कहने दे, तो ऐसे ही है, चाहे मुझे कोई बुरा कहे कहता है तो कहने दे, आप बुरे नहीं हो तो कोई भी कार्य करो। बाबा का यही कहना है। आज भक्ति की 1711 नंबर की अमृतवाणी है कि भजन तो मंजन है मन का न कि जन का। आज से भजन जन को सुनाने के हिसाब से मत गाना, तभी तो हम गा नहीं पाते, मन राग नहीं आवे। भाव से गाओ। किसी ने कहा भजन राग से गाए, लिख दिया दीवार पे, आया कोई भक्त और राग के आगे अनु लगा दिया, क्या हुआ? अनुराग से गाए। अब एक तो प्यार में, अनुराग में तो अधिकार होता है। अब कोई आप घर पे किसी से मांगते हो तो क्या राग से गा के मांगते हो? लाओ जी चाय बना दो जी, क्या कहोगे? ला चाय बना दे फटाफट, ये तो कहोगे। अनुराग है उसमें। आप क्यों नहीं गुरुदेव पे बाबा पे अधिकार जमा सकते? क्योंकि अभी प्यार नहीं जगा है। पति पत्नी पे अधिकार होता है क्योंकि प्यार है, बच्चों पे अधिकार होता है, प्यार है, तो भगवान पे भी अधिकार होना चाहिए। अधिकार होगा जब प्यार होगा। प्यार होगा तो फिर आपको चिंता की कोई जरूरत नहीं है। भगवान किसी के साथ भी बुरा नहीं होने देगा। आज आपको लग रहा बुरा हो रहा, नहीं, आपके बुरे दिन कट रहे हैं, अच्छे दिन आ रहे हैं। लेकिन प्रशंसा के लिए, दुनिया के लिए यदि कुछ कर रहे हो तो फिर देखो बुराई आई आएगी, क्योंकि आपको दुख होगा। दुनिया तो प्रशंसा करेगी नहीं। आप पार्टी में 10 चीज़ बनाओ, एक खराब है तो उसकी बुराई करती हुई जाएगी वो। बड़े में तो नमक ज़्यादा था, क्या बड़ा बनाया? बड़े में तो अरे और चीज़ अच्छी थी वो तो खा लो। आपके अंदर 99 गुण है लेकिन एक अवगुण है तो उसकी बुराई करेगी दुनिया। एक बार एक चित्रकार ने चित्र बनाया और चित्र लग दिया चौराहे पे, और ये लिख दिया कि कोई भी गलती है तो बताए। 1000 गलती निकाल दी। आया एक भगवान का भक्त, बोला आज दुखी कैसे हो रहा है? बोले देखो क्या क्या, मैंने इतनी मेहनत करके चित्र बनाया और कितनी गलतियां निकाल दी। तो कहा अब तू एक और बना और ये लिख कि इसमें जो भी अच्छाई है वो बताए। अब अच्छाई देखनी नहीं है, दृष्टि ऐसी है मनुष्य की। तो एक तो कर्म अच्छे करो, एक मार्गदर्शक ऐसे वैसे को मत बनाओ दुर्योधन के जैसे। मार्गदर्शक पांडवों ने श्री कृष्ण को बनाया, हमें गुरुदेव बाबा को बनाना है, या गुरुदेव बाबा की किताब। जैसे ही हमें कोई हो परेशानी, हम किताब पढ़ें, उसमें हमें आंसर मिल जाएगा। नहीं तो उस बुढ़िया माई के जैसे होगी कि बेटा कह रहा है धन मांग ले, बहू कह रही है पोता मांग ले, और पड़ोसी कह रही है दीदा गोडा मांग ले। अब क्या मांगे? भगवान से सारी चीज़ मांग ली। भगवान बोला तू तो बड़ी चालाक बुढ़िया निकली, माँ ने ही ठग लिया। तो मनुष्य तो भगवान को भी ठग लेता है। तो अपने भगवान से मार्गदर्शक मांगो, किसी भी चीज़ का मिलेगा सामने बैठ के। लेकिन खाली आप अपनी प्रॉफिट के लिए ही खाली करते रहोगे, अपनी शांति के लिए कुछ नहीं करोगे, तो फिर कैसे क्या मिलेगा? आप शांत होके देखो, आपके अंदर से आपका भगवान बोलने लग जाएगा। लेकिन हम अशांत है, जरा सा नुकसान हो गया अशांत हो गया। तो आज बाबा के चरणों में हम यही कहे, हे बाबा हम हमेशा आपको आधार मानकर धर्म के रास्ते पर चले, जीवन के अर्थ को समझे, ताकि हम समझ पाएं लाभ हानि जय पराजय तेरा मेरा अपना पराया क्या है, वो सब हम समान हो जाएं हमारे लिए। ऐसा जीवन बना दो प्रभु। लेकिन कहीं तो सही हम धर्म के रास्ते पर चले, पांडवों के जैसे। हम अधर्म की सोचे भी नहीं। आपके मन में किसी के प्रति बुरा विचार आए तो आप दुखी हो जाओ,
मेरे मन में क्यों आ गया ऐसा विचार किसी के प्रति, यानी मेरे अंदर अभी बुराई है, अभी मेरे अंदर दोष है। तो आज बार बार बाबा से प्रार्थना करते रहो पूरे दिन, और आधी घंटा का मौन रखना, क्योंकि बाबा मौन हो गए थे दुनिया की बात सुन सुन के कि छोड़ो, वाणी भी छोड़ दी बाबा ने। तो आधे घंटा का मौन रखेंगे, चाहे घर पे रख लेना, चाहे यहाँ पे आके बैठो। तो वैसे तो मौन हो ही गए आप अभी आधी घंटा, पर मौन होना ये नहीं है मुंह से मौन हो गए। मुंह से तो मौन, अंदर में आधी घंटा बाद में मधु सिखाऊंगी, आधे घंटा बाद में ये बताऊंगी। तो वो मन मौन होना है। मन जिसका मौन हो गया ना, सदा के लिए मौन हो जाता हो। तो भजन है, कुछ भी करना है, मनोरंजन के लिए करना है, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं करना है। मनोरंजन कब होगा? जिसने गुरु चरणों की रज बना लिया अपने आप को और मन स्वच्छ कर लिया, उसके पास आप बैठोगे तो आपके मन का मनोरंजन हो जाएगा। ओम शांति ही शांति।